माली आया कि नहीं आया? जी नहीं आया। कितने दिनों से नहीं आया? गार्डन का क्या हाल हुआ है? अब वो नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। ए, क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? आप मुझे नहीं पहचाने, लेकिन मैं आपको पहचान गई। मेरा बाप अनवर यहाँ काम करता था। मैं 8 साल पहले आई थी। अंबर नाम है मेरा। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। ताहिरा, तुम यहाँ? जी, हम हैदराबाद से कराची आ गए। ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुमसे कहा था कि पौधों को पानी दो, तुमने सांप को ही भिगा दिए। माफ कर दे साहब। माफ कर दे साहब, छोटी बेटी है मेरी। ठीक है, सही, कोई बात नहीं। सलाम तो कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सामान अंदर लाओ यार। ये क्या कर दिया है तुमने? मैंने कहा था ना मुझे नहीं आता। जानती हो ना हम यहाँ किस लिए आए? बेवकूफ, पूरा सांप को भिगा दी पहले ही दिन। सारा गड़बड़ कर। चलो मेरे साथ। साहब माफ कीजिएगा, इजाजत के बगैर ही आ गए। कोई बात नहीं। वो बेटा है ना अनवर का, देखिए ना वसीम कितना बड़ा हो गया है। तो इसे कॉलेज जाना था, इसीलिए हम हैदराबाद से यहाँ कराची आ गए। अनवर के बाद जैसे तैसे 7 साल वहाँ गुजार लिए, लेकिन अब रहा नहीं जाता। तो आप अगर बुरा ना माने तो इन्हें क्वार्टर में अपने साथ रख लूं। अब कहाँ किराए भरती फिरूंगी। वो अनवर भी ना जब आपकी ड्राइवरी करता था तो बहुत तारीफ करता था आपकी कि साहब बहुत अच्छे इंसान है। बहुत अच्छा आदमी था, जल्दी चला गया। तुम दोनों ने बहुत ख्याल रखा है मेरा। कैसे काटे हैं 7 साल साहब, मुझे ही पता है। वसीम ही पढ़ के कुछ कर ले तो। खूब मेहनत से पढ़ना। जी साहब। और साहब मेरी बेटी है ना अंबर, इधर आओ। इसने भी इंटर कर लिया। मैंने सिर्फ इंटर नहीं किया है, फर्स्ट डिवीजन में पास किया। बहुत अच्छी बात है। तो कल से काम पे आ जाऊं? कल से ही क्यों, आज से क्यों नहीं? क्वार्टर खुलवाओ और बच्चों के साथ यहीं रहना। साहब बहुत मेहरबानी आपकी। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत दुआएं करूंगी मैं आपके लिए। कोई बात नहीं, मेरे कमरे में चाय भिजवा दो। जी जी, मैं अभी भिजवाती हूँ। अंबर जाओ, साहब के लिए चाय बना के आओ। अब क्या देख रही हो, जाकर चाय बना के आओ। मुझे यहाँ काम करने के लिए बुलाया है। और किस लिए? जाओ। ओ क्या कहती हो अम्मी? तेल देखो, तेल की धार देखो। जी साहब चाय लाई हूँ। थैंक यू। साहब ये सारी किताबें आपने पढ़ी हैं? पढ़ी है? क्यों? क्योंकि किताबें वो नहीं सिखाती जो माशरा सिखाता है। आपको पता है साहब, मैं एक बहुत बड़ी औरत बनना चाहती हूँ, लेकिन पैसे से नहीं। पैसा इंसान का दिमाग कचरा कर देता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना करियर बनाऊं और फिर पैसा खुद ही पीछे पीछे आएगा। माशरा तो ये भी सिखाता है कि गरीब को गरीब नहीं बनना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। माशरा तो ये सिखाता है, लेकिन असल बात यह है कि इंसान अपने आप को खुद कितना जानता है। जो इंसान अपने आप को जान गया ना, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। बहुत गहरी बातें करती हो। खैर जाओ आप। जो इंसान किस्मत की लकीर में आ जाते हैं ना, इतनी आसानी से जाते नहीं। इंटरेस्टिंग। आगे पढ़ाई क्यों नहीं करती तुम?
इंटर की डिग्री ली है मैंने, लेकिन एमए की मालूमात है। इसके आगे पढ़ने का इरादा नहीं है, बस कुछ कर दिखाने का इरादा है। मुझे रीडिंग करनी है जरा, तुम जाओ जाके अम्मी की हेल्प करो। ठीक है साहब। साहब ने एडवांस में पैसे दिए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुझे किस लिए बताती मैं है? जाके मेरे लिए चाय बना के ला। अम्मी इसमें से कुछ पैसे मुझे भी दो, मुझे यूनिवर्सिटी के नए कपड़े खरीदने हैं। इसको 1 रुपया भी मत देना, सारे पैसे मुझे जाएंगे, मैं शॉपिंग करूंगी। अच्छा, महारानी को पैसे चाहिए? अरे मैं तुझे यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ कि तू कुछ काम करके पैसे कमाए, वरना तेरी 3 वक्त की रोटी भी ना मुझे महंगी पड़ती है। तो कोई एहसान नहीं करी तुम मुझ पे। मेरे बाप ने तुम पे एहसान किया तुमसे शादी करके, और मेरे बाप के मरने के बाद साहब ने 5 लाख रुपए दिए थे। कहाँ है वो? बड़े याद है तुम्हें वो 5 लाख रुपए हैं, और मैं जो तुझे रोज खाना खिलाती हूँ वो। एक दिन बहुत बड़ी औरत बनूंगी मैं, सूद समेत वो पैसे तुम दोनों के मुंह पे मारूंगी। अच्छा, अब ये बड़ी औरत बनेगी? मेरी तो किस्मत ही मारी थी जो मैंने दूसरी शादी कर ली, वरना था क्या तुम्हारा बाप? इकबाल साहब का एक मामूली सा ड्राइवर। तो ऊपर चला गया वो आदमी, इस मुसीबत को हमेशा के लिए हमारे सर बांध गया। उसको वो आदमी कह रहे हो ना, उसने पाला है तुम्हें, तमीज से बात करो। सौतेला बाप था मेरा वो। तुम ना मेरी सौतेली बहन हो जो कि मेरी माँ को मुंह दिखाई में मिली थी। अम्मी इससे भी कुछ काम करवाएगा ना, जाके 4 पैसे कमा के घर आए। करवाती हूँ काम, सारी चाय ठंडी हो गई है, मेरे लिए चाय बना के ला। मैं नहीं जा रही। चलो चाय बना और उसके बाद जाके साहब के यहाँ सफाई कर। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं नहीं जाऊँ। मैं नहीं जा रही। निकलो मर निकलो। इसे अच्छी मुसीबत है। सीट सर पे चढ़ा के रखा है आपने इसको। सलीम, जूते मेरे। साहब यहाँ। तुम इतनी सुबह सुबह? मैं तो रात से सुबह का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, ये सलीम मेरे जूते पॉलिश करता है, तुम छोड़। मेरी जगह ही आपके जूतों में है। वैसे भी आदत है मुझे ऐसे सलूक की। खैर, अब तो हो गए, आप पहनिए ना। हमारी अम्मी आज भी नहीं आई? नहीं, वो बीमार है। तो किसी डॉक्टर को दिखाना। आप छोड़े ना, मैंने नाश्ता लगा दिया है, आप नाश्ता कर लें। मैं नाश्ता नहीं करता। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठते ही नाश्ता करना। आप नाश्ता ना करें, कम से कम चाय तो पी लें। ठीक है, तुम जाओ। कहाँ जाऊं? इतनी मुश्किल से तो एक मंजिल मिली है मुझे। अच्छा, बैठ जाओ यहाँ पे। इस तरह खड़े खड़े अजीब सा लग रहा है। बैठो।
अजीब लड़की हो। अजीब भी और गरीब भी। अनवर लाया था तुम्हें वो 8-1 साल पहले, तब तुम बहुत छोटी थी, याद नहीं होगा तुम्हें। 8 साल पहले तो मैं 12 साल की थी, इतना नहीं याद मुझे, लेकिन ये मुझे याद है कि मेरा अब्बा मुझसे बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि मैं पढ़ लिख के तरक्की करूं। मुझे नहीं लगता कि अब्बा को अम्मी ताहिरा से शादी करनी चाहिए थी। अम्मी ताहिरा ने हमेशा मुझ में और मेरे भाई वसीम में फ़र्क किया है। सगी औलाद नहीं हूं ना, इसीलिए। एक दिन तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आगे पढ़ो, करियर बनाओ, यही ख्वाब है ना तुम्हारा। मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। मुझे तो बस इन हाथ की लकीरों को पढ़ने का शौक है। इसी में अपने मुस्तकबिल को तलाश करती हूँ मैं, जो कि मुझे अब लगता है बदलने वाला है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तू जानता तो है 7 साल हो गए मेरे बीवी के इंतकाल को, तब से अकेला हूँ। लेकिन अब थक गया हूँ, सोच रहा हूँ शादी कर लूँ, लेकिन कोई नजर में है ही नहीं। तुम देखना अगर कोई अच्छा रिश्ता मिले बताना मुझे। ओके, आई विल वेट फॉर योर कॉल। खुदा हाफिज। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। आ गई तुम ताहिरा, कैसी तबीयत है? जी अब बेहतर है। सुनो, अगर तुम्हें काम पे ना आना हो तो बेशक मत आओ, लेकिन अपनी बेटी को अकेले काम पे मत भेजा करो यहाँ, अच्छा नहीं लगता मुझे। पढ़ाओ लिखाओ उसे। मैं तो उसे मना करती हूँ, वो खुद ही आ जाती है। मना करो उसे पढ़ने क्यों नहीं भेजती? मैं कहती हूँ उसे, पर अब उसे पढ़ाई का शौक नहीं। हैरत है, मुझसे तो कह रही थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। खैर जो भी है, उसे अकेले काम पे मत भेजा करो। साहिब आप शादी के बारे में सोच रहे हैं? हाँ सोच रहा हूँ। मैं आपके लिए रिश्ता ढूंढूं? तुम कहाँ ढूंढो? फिर आगे। वैसे सच्ची बात तो ये है कि अम्मी से बेहतर काम मैं ही करती हूँ सारे। साहब आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ऐसे ही मुस्कुराते रहा करें, इससे जिंदगी लंबी होती है। अब ये किसने कहा? ये अंबर ने कहा है। साहब मुझे आपके काम करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं पूरी जिंदगी सिर्फ आपके काम करती रहूं। एक बात पूछूं? आपके कमरे में जो तस्वीर लटकी हुई है वो आपकी बीवी की है? आप बहुत मोहब्बत करते थे उनसे। ये मेरा पर्सनल मामला है, दोबारा मुझसे सवाल मत पूछिए। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए ना। कब तक क्यों अकेले रहेंगे? अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। आप गुस्सा करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जाओ।
कर रही हूँ, लेकिन ये सब गलत है, हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। बकवास बंद करो अपनी। मैं जिस तरह से कह रही हूँ वैसे ही करो, वरना फौरन हैदराबाद वापस भेज दूंगी और इस पंक्चर वाले से शादी करा दूंगी तुम्हारी। देखो ना, मैं जैसा कहूँ वैसा करो तो हम सब राज करेंगे। साहब, हाँ ताहिरा, बोलो। आपसे वो बात करनी थी। अरे ऊपर बैठो, बैठो। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैंने आपके लिए रिश्ता ढूंढ लिया। अच्छा, कौन है? अंबर, मेरी बेटी। क्या बोल रही हो ताहिरा? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्यों साहब, क्या कमी है उसमें? अंबर बहुत प्यारी बच्ची है, जवान है, नेक रूह वाली है, आपका बहुत ख्याल रखेगी, हर बात सुनेगी, खिदमत करेगी, जिंदगी भर आपका साथ देगी। बस यही कमी है कि वो गरीब है। तुम जानती हो मैं जिस मुकाम पर हूँ किसी से भी शादी कर सकता हूँ। जी जानती हूँ, लेकिन आपसे जो भी और शादी करेगा आपके पैसों के लिए करेगा। अंबर को पैसों से कोई गर्ज नहीं है, वो आपकी बहुत इज्जत करती है। हाँ, इतना तो जान गया उनसे मैं, लेकिन हमारी उम्र में बहुत फर्क है। साहब, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? साहब, मदद कर दीजिए, वरना उसकी शादी मेरा भाई जबरदस्ती अपने बेटे से करा देगा और वो पंचर लगाता है, वो जिंदगी खराब हो जाएगी इतनी अच्छी बच्ची की। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने घर में और दिल में जगह दी। तुमने मुझे मजबूर कर दिया था। मोहब्बत में कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता, मोहब्बत तो बस हो जाती है। ठीक कह रही। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं किसी और से भी शादी कर सकता था, लेकिन तुम्हारे लिए हाँ कर। जिस तरह तुम मेरा ख्याल रख रही थी, मुझे भा गया। क्या ये मोहब्बत है? शायद साहब इसी को मोहब्बत कहते हैं। साहब नहीं, नाम लेके पुकारो। अब आप हमेशा के लिए मेरे साहब हैं। लो, मोहब्बत हो गई। मैंने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, बहुत जुल्म सहा है। कहीं आप भी मुझे धोखा तो नहीं देंगे? तुम्हारी जिंदगी से दुख अब खत्म हो गया, अब सिर्फ खुशियां होंगी। मेरा दिल और घर आज से तुम्हारा। आपका बहुत शुक्रिया। पता नहीं क्या जादू है तुम्हारी बातों में, मैं खुद ब खुद ही। मेरे हाथ की ये लकीरें, इन लकीरों में आप हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि मेरी ये हाथ की लकीरें ही मुझे यहाँ लाई हैं। एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। हाथ दिखाओ। तुम चाहो तो आगे पढ़ाई कर सकते हो,
नहीं, मुझे आगे नहीं पढ़ना। मुझे तो बस यहाँ रहना है, इस घर में आपके साथ, और आपका अकेलापन दूर करना। कहाँ खो गए? ये तो मैं जानती थी कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन इतना अच्छा होगा इसका मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये सब कुछ बिल्कुल ही ख्वाब लगता है। ख्वाब ही था तुम्हारा जो सच्चा हो गया। बस दुआ करो कि ख्वाब जिंदगी भर सच्चा है। इतने सारे कपड़े लिए, शाम में अच्छे से तैयार हो जाना, दोस्तों के साथ खाने पे जाना। आपने अपने दोस्तों को क्या बताया है कि मैं कौन हूँ? मैंने उनसे कहा तुम एक परी हो जो बहुत दूर से आई। चले। क्या हुआ? आराम से क्या हुआ? चोट लग गई। आराम से उठो, हाथ नीचे। आराम से यहाँ बैठ जाओ, बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास ले चलो। आप इतना ख्याल रखेंगे? तो शादी के बाद पता चल रहा है कि आप इतने केयरिंग हैं। अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, केयर तो करूंगा। पक्का डॉक्टर के पास नहीं जाना ना? नहीं, आपने कह दिया ना तो दर्द ठीक हो गया। आराम से। हाँ भाई, कैसे हो तुम लोग? बैठो। जी हम तो अरे ऊपर बैठो। जी हम तो खैरियत से साहब, बस ये जानना चाह रहे थे कि हमारी बेटी खुश है या नहीं। वसीम ने ही कहा था कि हमारी शादी के बाद तुम लोग क्वार्टर में नहीं रहना चाहते। वो क्या है ना साहिब, अच्छा नहीं लगता कि जिस घर में आपकी बहन मालिकन हो आप उस घर में नौकरी करें। और हम तो वैसे भी बस ये चाहते हैं कि अंबर खुश रहें। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस घर में खुश नहीं हूँ? अरे वो तो तुम हमारी बेटी हो, फिक्र तो लगी रहती है। बैठो। इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये महफूज हाथों में, मेरी जिम्मेदारी। जी साहब, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। आप तो जानते हैं ना वसीम अभी पढ़ रहा है, मेरा भी कपड़े और सिलाई का काम बस चल ही रहा है। ऐसे में अखराजात पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं, खासतौर पे जो घर का किराया भी देना पड़ रहा है। और आपने जो पैसे दिए थे वो तो उधार चुकाने में ही ख़त्म हो गए। तो वो वसीम सोच रहा है कि वो पढ़ाई के साथ साथ कोई छोटा मोटा कारोबार भी करता है। मुझसे जो हो सका मैं करूँगा। बस साहिब कुछ 70-80 लाख रुपए अगर मिल जाते तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी खोल लेता। वसीम, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांगो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो फिर दे दो तुम पैसे। मैं देखूंगी, सोचूंगी और फिर फैसला करूंगी। अंबर, अपने ही अपनों के काम आते हैं, जैसे हमने तुम्हारी शादी कराई थी। या भूल गई हो?
मैं खाना लगवाती हूँ। एक बात आप याद रखिएगा साहिब कि अगर आपने हमारी मदद नहीं करी ना तो अंबर को हम अपने साथ ले जाएंगे। और वैसे भी बेढंग की शादी जो है ना ज़्यादा अरसे चल लेने वाली, और हम सबको बता देंगे कि आपने ज़बरदस्ती ही शादी की है। शायद भूखे हो तुम लोग। आओ खाना खा लो। टेढ़ा हर खोस कम बहुत लड़की का है ना। उसका बाप किसी काम का था, ये तो उससे भी ज्यादा फालतू निकली है। जब से बाल की दौलत मिली है इसने तो अपनी आंखें माथे पे ही चढ़ा के रखी हुई हैं। और साहब को देखा था कैसे जोरू के गुलाम बने फिर रहे थे। हमारे सामने तो बड़ा टशन था। तुम दुखी ना हो अम्मी, अंबर शायद भूल गई है, पर हमें बहुत अच्छे से याद है कि इकबाल साहिब की जायदाद में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम ये शादी करवा सकते हैं ना तो तड़वा भी सकते हैं। ऐसे अम्मी, मेरे पास एक प्लान है, मगर उसके लिए हमें एक बार वापस उनके घर जाना पड़ेगा। सालगिरह मुबारक हो। शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता चला आज मेरी सालगिरह है? साहब जी, आपकी बीवी हूं मैं। आपके बारे में सब कुछ जानने का पूरा पूरा हक है मुझे। शुक्रिया। ऐसे सोच रही हूँ आज शाम को अपने हाथ से आपके लिए खाना बनाऊं, बल्कि एक दावत रखती हूँ और उसमें अपनी सौतेली माँ और भाई को भी बुलाती हूँ। इतना जुल्म किया है मुझ पे, आज ये भी देखें कि मैं इतना खुश हूँ और ये देख के थोड़ा जले। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं सोच रहा था इन दोनों को 10-15 लाख रुपए देकर गांव ना भेज दूं, कम से कम हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी खत्म हो जाएगी इनकी। मैं आपके लिए अपने हाथ से नाश्ता बना के लाती हूँ। चाय। चाय अभी लाई। अंबर, बेटा मैं तुम्हारी कोई मदद करा दूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने इकबाल से वादा किया था कि उनकी सालगिरह के दिन अपने हाथ से खीर बनाऊंगी। देखो अंबर, हमने तुम्हारी शादी करवा दी, हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया था। अब इस बात को थोड़ा याद रखो, हमारा ख्याल करो और मैं साहिब से पैसे दिलवाओ। तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है ना, वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं उस प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। मैं उस प्लान का हिस्सा सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि मैं बेबस थी, वरना मैं इकबाल की उम्र के शख्स से शादी करती कभी नहीं। मुझे तो उस पंक्चर वाले से शादी नहीं करनी थी। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं कब का भाग चुकी होती। लेकिन किस्मत का खेल देखो, तुम लोगों का प्लान ही उलट हो गया और मैं इस घर की मालकिन बन गई और मैं यहाँ कितना खुश हूँ। इससे धोखे की तवक्का थी मुझे, सौतेली जो है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं इसको ये पैसे हजम नहीं होने दूंगा। हाँ भाई, फिलहाल तो इसके तेवर ये दिखा रहे हैं कि पैसे नहीं देगी।
अभी ऑफिस भिजवा दीजिए। ठीक है। अम्मा, अम्मा जल्दी खीर ले आओ। हाँ ला रही हूँ। आपको खाना कैसा लगा? हाँ, बहुत मजे का खाना था, खूब पेट भर के खाया था। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है आपकी हाँ बेटी। भाई, बड़ा ही अच्छा खाना बनाया है। अच्छा, खीर के भाई वाह, जैसा कमाल का खाना था उससे 100 गुना अच्छी थी खीर बनाई। अच्छा, मैंने अपने हाथ से बनाई है। आप लोग भी खाइए ना, ऐसे क्यों खड़े आप लोग? नहीं बस मैंने तो बहुत खाना खा लिया और अंबर को तो पता है मुझे शुगर का मसला है, तो खीर तो मैंने भी खा ली। जबरदस्त। तुम्हें कुछ पैसे चाहिए थे ना? जी, वो कुछ 70-80 लाख रुपए। कितने चाहिए थे? जी, वो 70-80 लाख रुपए अगर हो जाते साहब तो। इकबाल, आपकी तबीयत ठीक है? साइन साहिब, क्या हुआ है? इकबाल, 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 अब क्या हो गया इसको? साहिब इकबाल, तुम दोनों ने क्या किया है? मेरे शौहर को मार दिया? क्या बात कर रही हमने हो? कुछ नहीं किया, हमने नहीं मारा इनको बेटा। नहीं, पागल हो गई। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा था खीर में तुम लोगों ने जहर मिलाया था। अरे बहना, हमने नहीं मिलाया। देखो लालची है, कातिल थोड़ी। पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं, सर्वे, अब्दुल, फौरन दे। अरे क्या कर रही हो बेटा? ऐसा थोड़ी हो सकता है। बाहर निकलो, इन लोगों को क्वार्टर में बंद करो, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। छोड़ो, क्या कर रही हो? हमने कुछ नहीं किया, रोको इसे, मना क्या हो गया? क्या कर रही हो? वहाँ छोड़ो इसको। हेलो, पुलिस स्टेशन। मेरी सौतेली माँ ने और सौतेले भाई ने मेरे शौहर को मार दिया। आप लोग फौरन आ जाएं। जी 82 खयाबान हाफिज, फौरन आ जाएं। इकबाल, I'm so sorry. क्या ख्याल है, अंबर को खीर में जहर दे दूं? हाँ, इस तरह अंबर रास्ते से हट जाएगी और इकबाल को तो मैं आराम से मना लूंगी। बहुत अच्छा खाना बनाती है आपकी बेटी। बहुत मजे का बनाया था। वसीयत भी लिखी है। क्यों मेरे नाम क्या कुछ लिखा है? मैं इकबाल हुसैन अपने पूरे होशो हवास में ये लिख रहा हूँ कि मैं अपनी सारी दौलत और सारी जायदाद अपनी पहली बीवी के कायमशुदा ट्रस्ट के नाम कर रहा हूँ। मेरी दूसरी बीवी अंबर मुझे बता चुकी है कि उसे मेरी दौलत और जायदाद से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद इस पर कानूनी तौर पर अमल हो जाना चाहिए।
अच्छी पढ़ रही है मेरी। शाबाश शाबाश। हाय बेटा, मुझे और तुम्हारे पापा को ना तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। खानदान में हमारा सर ऐसे ऊंचा हो जाएगा इंशाल्लाह जब मेरी बेटी की फर्स्ट पोजीशन आएगी। पिछले साल हिरा ने ना फर्स्ट पोजीशन ली थी, तुमने इसका रिकॉर्ड तोड़ना है। बहुत नंबर लेके आने। मिड टर्म में अगर तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आएगी ना, फाइनल में भी आएगी फर्स्ट पोजीशन। ऐसे ही पढ़ती रहो। ऐसा करो, जल्दी से बेटा नाश्ता करो और फिर आके ना दोबारा से पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है? अहमद, अनाया, जल्दी आ जाओ, बस आ जाएगी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप दोनों? रात खूब पढ़ाई की? Okay, that's good। इसी तरह लगन से पढ़ते रहो। इस बार सिर्फ अच्छे मार्क्स ही नहीं लेने, बल्कि फर्स्ट पोजीशन भी लेनी है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है गाइस। जी बाबा, हम बहुत पढ़ रहे हैं और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। इस बार आप भी 10th में हिरा भी रिकॉर्ड तोड़ेंगी और मैं 9th में अरसलान भाई का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। आपस में इशारे करते रहोगे या कुछ बताओगे भी? बाबा, वो आपने कहा था कि क्रिकेट की किट दिलाएंगे। और पापा, मुझे भी वेकेशंस पे जाना है। मेरी सारी फ्रेंड्स मिड टर्म के बाद जा रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम लोगों के फाइनल एग्जाम्स नहीं हो जाते, कोई कहीं नहीं जाएगा और ना किसी की ख्वाहिश पूरी होगी। स्कूल वाले भी अजीब हैं, मिड टर्म से पहले बच्चों को वेकेशन पे ले जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोई कहीं नहीं जा रहा। ये लो। और हाँ बच्चों, दोनों कान खोल के सुन लो। पढ़ाई में नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है? सारा फोकस रिजल्ट पे। मिड टर्म और फाइनल सिर्फ फर्स्ट पोजीशन। इंशाल्लाह पूरा खानदान हम पे नाज करेगा कि तैमूर समरीन के बच्चे कितने ब्रिलियंट हैं, है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप लोगों की मामा। कीप वर्किंग हार्ड। ओके, मैं चलता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनिए, मैंने आपको व्हाट्सएप की है लिस्ट ग्रोसरी की, लेकिन उसमें देख लीजिएगा कि वो जो चिकन वगैरह का सामान है ना, वो बिल्कुल आपने क्या यार, सिर्फ पोजीशन आपको सिर्फ पोजीशन की पड़ी हुई है। चलो बेटा जल्दी करो, बस आने वाली है। बस इसका कोई सैंडविच बनाओ, ये इसमें ऐसे रखो, हाथ में पकड़ो, हाथ में पकड़ो। खाना है, पढ़ोगी कैसे? सारा दिन इतनी पढ़ाई करनी होती है। चलो, तो तुमने भी छोड़ दिया। अरे दूध तो पिया ही नहीं। हाय हाय, क्या करते हैं बच्चे, सारा साया कर दिया। गाइस, वेकेशन का क्या प्लान है? अनाया, तुम सर्दियों के लिए कहाँ जा रही हो? शायद कहीं नहीं। क्यों? बस मामा पापा कह रहे हैं कि पहले मिड टर्म में भी फर्स्ट पोजीशन लाओ एंड देन मैट्रिक में भी फर्स्ट पोजीशन लाओ, फिर शायद कहीं जाएं। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टडीज। ये क्या, मेरे माँ बाप तो ऐसे नहीं करते। हाँ, मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि पढ़ाई एक जगह और घूमना फिरना दूसरी जगह। हाँ यार ये क्या, फेल होने से तो इंसान सीखता है। मेरे पेरेंट्स ये नहीं समझते, और फेल दूर की बात, सेकंड पोजीशन भी नहीं माना जाएगा। तो अच्छा छोड़ो ना, ये छोड़ो, लेट्स प्ले समथिंग। टैग। अनाया कहाँ है? हो रहे। अभी ये आप अपना लंच बॉक्स भूल आई थी। हाँ मुझे पता है, मैंने खुद रखा, मुझे भूख नहीं लगी। अरे अगर खाएंगी नहीं तो टेस्ट कैसे देंगी? याद है ना पापा ने क्या कहा था, मिड टर्म में फर्स्ट पोजीशन चाहिए। अहमद, तुम भी मामा बाबा की तरह सोचते हो? तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है उनकी उम्मीदों से। मैं फेल हो गई तो? आप ही डर को तो दिमाग से निकाल ही दें, अच्छा अच्छा सोचें।
देखा नहीं था हिरा अभी जब फर्स्ट आई थी उन्हें कितने तोहफे मिले थे और फुप्पो और फुप्पा की कितनी तारीफ हुई थी। हाँ तो फुप्पो हीरा पे थोड़ी ना कोई स्टडी प्रेशर रखती हैं। और उल्टा मामा को देखो, रात को सोने भी नहीं देती, चेक करती है कि मैं पढ़ रही हूँ कि सो रही हूँ। ऐसा थोड़ी होगा। हाँ तो अभी ये अच्छी बात है ना, अगर आप सोते रहती तो फिर अच्छी टेस्ट कैसे देती? लेकिन फिर भी मामा खुश तो नहीं हुए। उल्टा बाबा ने भी डांटा कि बेहतर करना। अभी ये मुश्किल नहीं है, आप कर सकती हैं। चलो लुबना मैडम, एक बात तो पक्की है, मेरी बेटी नाया इस दफा हिरा से भी ज्यादा नंबर लेगी। हाँ हाँ, फर्स्ट पोजीशन आएगी उसकी, शर्त लगा लो। अरे ये कैसी बात की तुमने? क्या हम बच्चों के लिए कम करते हैं? कितनी फीस देते हैं, लाखों में जाती है। और मेरे बच्चे, उनके तो कमरों में अलग अलग एसी भी लगे हुए हैं। और खाने का तो पूछो ही नहीं, मम्मा जिंगर बना दो, मम्मा बिरयानी बना दो, मम्मा पास्ता बना दो। इधर वो कहते हैं, वहां मैं हाजिर कर देती हूँ। तो तुम मुझे बताओ, इसके बदले में हम क्या चाहते हैं? यही ना कि बच्चे दिल लगा के पढ़ें, फोकस करें, टॉप पोजीशन लेके आए। यार अहमद, हमारी बॉलिंग तो बड़ी जबरदस्त है, तुम अंडर 14 के लिए क्यों नहीं ट्राई करते? अहमद ये क्या हो रहा है? पापा वो मैं क्रिकेट खेल रहा था। तुम क्रिकेट खेल रहे हो? कल तुम्हारा इम्तिहान है, इतनी लापरवाही? अंकल अहमद बस 15 मिनट में आता है। तुम लोग तो हो ही निकम्मे, आवारागर्दियां करते फिरते हो, ना खुद पढ़ते हो ना ऐसे पढ़ने देते हो। देखो, क्रिकेट खेलकर अपना वक्त जाया मत करो, बल्कि अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचो, और इसका भी वक्त जाया मत करो। आज के बाद तुम दोनों मुझे यहां पे नजर ना आओ, ठीक है? समझ आ गई आपको? चलो अब जाओ, चलो अब निकलो बाहर, जाओ। चलो मेरे साथ। क्रिकेट खेल रहे हो यार? For God's sake। और क्या, वरना क्या फायदा? हाँ? अच्छा लुबना, मैं तुम्हें फोन करती हूँ अभी। क्या हुआ? लो, संभालो अपने बेटे को। हम इनके फ्यूचर के लिए अपनी जिंदगियां जाया कर रहे हैं, और ये मौसूफ को क्रिकेट खेलने का शौक चढ़ा हुआ है। समझाओ इसे। लेकिन पापा मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलनी है। अहमद बस। बेटा तुम्हारे इम्तिहान सर पर है, मुंह हाथ धो और पढ़ने बैठो। और आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से क्रिकेट का नाम ना सुनूं। अब यहां पे खड़े हुए क्यों हो? जाओ। निकम्मा है, वक्त जाया करना आता है इसको। हम क्या कुछ नहीं करते इनके फ्यूचर के लिए। आप स्ट्रेस ना लें, करती हूँ मैं इससे बात। और ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहा था ना कमरे से बाहर नहीं निकलना, पढ़ाई करो। वो पानी पीने आई थी। कोई पानी वानी नहीं लेना, जाओ वापस। पढ़ाई नहीं करनी, अब परेशान किया है। क्या हुआ अहमद? यार ये क्या बात हुई? अब मैं अपने दोस्तों के साथ भी नहीं खेल सकता, ऊपर से बाबा ने उनको भी डांट दिया। I'm also worried यार, माँ बाबा इतनी अजीबोगरीब बातें करने लगे हैं। कभी एसी का जिक्र, कभी फीसों का, कभी खानों का। I mean, what is this? पेरेंट्स ऐसे बात करते हैं? At this point, they're stealing our childhood from us. बाबा तो बस ये चाहते हैं कि हम किताबों में घुस जाएं और पेपर्स देते रहें, और उन्हें तो कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं चाहिए, बस फर्स्ट पोजीशन। ये सब उस हिरा की वजह से हुआ है। पोजीशन जो ली थी उसने, और पूरे खानदान में ये रेस स्टार्ट हो गई, और सब चाहते हैं उनके बच्चों की पोजीशन आ जाए। जी लेकिन अगर हर कोई फर्स्ट आएगा तो सेकंड कौन आएगा? अच्छा छोड़ो, हम खेलते हैं, आ जाओ। खेलें, और अगर मामा ने देख लिया तो? तुम आओ। चलो पास करो मुझे। Let me try to-
हो तो। पलके मारो तो वापस से। कुछ लगे तो। ये क्या हो रहा है? उधर तुम्हारा बाप और मैं दिन रात तुम दोनों के लिए परेशान हो रहे हैं और तुम लोग यहाँ खेल तमाशे कर रहे हो। और मैं एक बात बता रही हूँ, अगर मिड टर्म में दोनों की फर्स्ट पोजीशन नहीं आई ना तो खाना पीना बंद कर दूंगी। चलो अंदर जाओ। शर्म नहीं आती? कभी बॉल कभी मोबाइल फोन, बस वक्त जाया करा लो इनसे। इतने नॉन सीरियस बच्चे, क्या बनेगा इनका? तैमूर भाई कहाँ है? तैमूर के सर में दर्द हो रहा था, अभी सोए हैं। आप कहते हैं तो मैं उठा देती हूँ। नहीं नहीं, तैमूर भाई को सोने दो। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, अब मिड टर्म होने वाला है ना, और मैं तो 3 महीने पहले एग्जाम के सब कुछ बंद करके बच्चों को पढ़ाई पे लगा देती। क्यों पैसे जाया कर रही हो स्कूलों में? क्या फायदा? घर में ट्यूशन लगा लो, पैसे बच जाएंगे तुम्हारे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी नाया बहुत लाइक है, बहुत मेहनती है, बल्कि हीरा का रिकॉर्ड तोड़ेगी इस साल, देख लीजिएगा। चलो अच्छी बात है, खानदान में कोई हीरा का रिकॉर्ड तोड़ देगा, मगर नाया को देख के लगता नहीं है कर पाएगी। पिछली दफा तो टाइफाइड की वजह से बच्ची पढ़ नहीं सकी, कैसे तैयारी करती, लेकिन इस दफा तो पूरी तैयारी है उसकी। फर्स्ट पोजीशन तो लेके रहेगी। हीरा का रिकॉर्ड टूटने वाला है। आप मेरी बात समझ रही है ना? बच्चों पे उतना बोझ डालो जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। आप समझ रहे ना मेरी बात? दूसरों का मुंह लाल देखकर अपने मुंह पर थप्पड़ मार मार के लाल नहीं करना चाहिए। आप समझ रही है ना मेरी बात? तुम्हें क्या लगता है अनाया की फर्स्ट पोजीशन आएगी? हाँ हाँ, इंशाल्लाह जरूर आएगी। मैं तो भाई बहुत मेहनत कर रही हूँ बच्ची पे, लेकिन आप क्यों इतने परेशान हैं? बच्चों की फिक्र तो होती है ना, और फिर सारे खानदान की नजरें हमारी अनाया पर है, तो फर्स्ट पोजीशन तो लेनी होगी। मेरे कॉलीग की बेटी, उसकी फर्स्ट पोजीशन आई है, वो उसको CSS करवाना चाहता है। आप भी तो वही करना चाहते थे, लेकिन फिक्र ना करें, जो आप नहीं कर सके ना, हमारी बेटी करेगी इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। हाँ, मेरे फादर के पास तो रिसोर्सेज नहीं थे मुझे ये सब कुछ करवाने के लिए, लेकिन हमारे बच्चों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। सही कह रहे हैं आप। हमारी जो अनाया है ना, बहुत लाइक है, बहुत स्मार्ट, बड़ी मेहनती है। इंशाल्लाह देखिएगा आप फर्स्ट पोजीशन जरूर लेके आएगी। तो हर बार दुआ करती रहती हूँ। इसरा जाके देखो, सो तो नहीं गई? मैंने उससे कहा था पढ़ना है, सोना नहीं। पढ़ना चाहिए उसको इस टाइम, शायद पढ़ रही हो। अनाया, फिर सो गई तुम? बच्ची, ऐसे कैसे होगा? ठीक कह रही थी तुम्हारी पुप्पो। तुम हीरा का रिकॉर्ड भला कैसे तोड़ सकती हो? सारी सारी रात ऐसे आराम करोगी, सोओगी तो कहां से रिजल्ट आएगा? दिन रात पढ़ोगी तभी उसका रिकॉर्ड तोड़ सकोगी, तभी फर्स्ट पोजीशन आएगी। मामा मुझे बहुत नींद आ रही है, कल सुबह कर लूं? नींद आ रही है? फिर इस नींद को भगाना होगा। 1 मिनट।
साइड पे पैर उधर करो, पैर उधर करो। हाँ जूते उतारो। 1 मिनट। मामा आप कहाँ जा रही हैं? ये अभी तुम देखना, ये जबरदस्त। अरे ये बहुत स्पेशल ट्रिक है बेटा। बर्फ के पानी में जब पैर रखते हैं ना तो नींद भाग जाती है, नींद आती ही नहीं। करो करो। इससे मुझे बुखार हो जाएगा, मैं इसमें पाँव नहीं रख रही। कैसे होगा बुखार? कोई बुखार नहीं होगा। चलो रखो। मामा मुझे ठंड लगेगी। तो अच्छा है ना, ठंड लगेगी तो नींद भागेगी, फिर पड़ोगी तुम। चलो फर्स्ट पोजीशन ऐसे नहीं आती। चलो यहाँ मामा कुर्बानी देनी पड़ती है। हाँ शाबाश। मामा ये बहुत ठंड है। वापस रखो। मेरे पाँव चलो। प्लीज। पैर मत निकालना। आप आराम से पढ़ो, बल्कि ऐसा करती हूँ मैं इधर ही बैठ जाती हूँ, ठीक है? तुम्हें देख रही हूँ मैं, पढ़ती रहना। पैर नहीं निकालने पानी से, ठीक है? मामा मुझे ठंड लग रही है। नहीं नहीं बच्चे, अब ऐसे देखो नींद आएगी ही नहीं। मैं बैठी हूँ, तुम पढ़ती रहो। मैं भी नहीं सो रही। शाबाश, भी दिल लगा के पढ़ेगी। इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन आएगी और मैं तो तुम्हारी वो को ना फिर सबक सिखाऊंगी। बकवास कर रही थी। हिरा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकती। बच्चे हिरा कितने जीनियस नहीं होते। हाँ? तुम्हारी बेटी जीनियस है। इंशाल्लाह ये बच्ची फर्स्ट पोजीशन लेके आएगी। अम्मू लेके जाएगी फिर पुप्पो यहाँ से तुम्हारी। बड़ा दिल दिखाया आज उसने मेरा। आग लग गई मुझे। और मैं दिन रात एक कर दिया बच्चों के पीछे, ऐसे हमें टर्टर सुना के चली गई। चलो नजरें किताबों पे, चलो याद करो, ऊंचा ऊंचा सबक पढ़ो। मामा ये बहुत ठंड कर रहा है, प्लीज मेरी बात सुने। हाँ तो ठंडा होना चाहिए, तभी तो नींद भागेगी, वरना तो आप सारा दिन सारी रात आप सोती रहे। शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अनाया कहाँ है? सुबह से देखा नहीं, तैयार हो रही होगी शायद। अभी तक सो रही होगी। देखती हूँ मैं भी। देखती हूँ? क्या मतलब है इसका? अब तक तो तुम्हें देख लेना चाहिए था। फाइनल एग्जाम सर पर है और वो सो रही है। मैं इतनी मेहनत किसके लिए करता हूं, फीसें भरता हूं, क्या सब कुछ रायगा जाने दूं? जाओ जाके उठाओ, से हद करती हो तुम। जल्दी नाश्ता करो आप। अनाया तुम अभी तक सो रही हो? वहां तुम्हारा बाप जो है ना मेरी बेइज्जती कर रहा है। सारा दिन तुम भाई बहन के लिए मैं एक टांग पर खड़े होकर काम करती रहती हूँ और उसके बाद डांट भी मैं ही खाऊं। कमाल है। मामा मुझे लगता है मुझे बुखार है। कोई बहाना नहीं चलेगा, छुट्टी तो हो ही नहीं सकती। क़यामत आ जाएगी लेकिन छुट्टी नहीं हो सकती है। फौरन से इतना तैयार हो के नीचे आओ। मामा प्लीज, मुझसे असली में नहीं उठा जा रहा। अनाया मैं तुम्हें दवाई दे दूंगी, तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन छुट्टी की बात मुझसे मत करना। फौरन नीचे आओ। जी जी, बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं असलम भाई। आप देखिएगा असलम भाई, माशाल्लाह मेरी अनाया कितने अच्छे नंबर्स लेगी इस बार। मिड टर्म का रिजल्ट ही बता देगा कि फाइनल में टॉप करेगी वो। फिर हिरा हो या अरसलान, सबके रिकॉर्ड तोड़ देगी। खानदान में हमारे बच्चों जैसा कोई नहीं होगा। क्या? नहीं, मैं माजरत करता हूँ असलम भाई, हम सानिया की बर्थडे पर नहीं आ पाएंगे। जी वो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी ना। हाँ, मैं भाभी से बात कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। ओके, खुदाफिज। बाबा हम सानिया की बर्थडे पे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि जब तक आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा हम पढ़ तो रहे हैं। समरीन खानदान में सब रिश्तेदारों को फोन करके बता दो कि जब तक बच्चे मैट्रिक नहीं कर लेते
हमें किसी फंक्शन में ना बुलाए। सही कह रहे हैं आप, मैं बता दूंगी। बच्चों की पढ़ाई पहले है। बिल्कुल। ये लो, चलो ये 2 खा लो। हल्का सा बुखार है और इतना शोर मचाया हुआ था तुमने अनाया। यार सुना तुम खड्डा इतना बड़ा हुआ उनके पूरे सामने पूरे पंच वगैरह मार दी। इनाया क्या सोच रही हो तुम? यार मेरा मिड टर्म का रिजल्ट आया एंड इट्स सो बैड। मतलब मेरी मामा को मुझसे इतनी उम्मीदें थी और मैं उनको अब ये कैसे दिखाऊं? यार रोना धोना बंद करो। हाँ यार कुछ नहीं होता। हाँ तुम सॉरी कर लेना, कहना कि फाइनल एग्जाम के लिए तुम पढ़ोगी, अच्छे नंबर लाओगी, ट्रस्ट कर लेंगे। एग्जैक्टली। सॉरी वॉरी मेरी मामा नहीं मानेंगी, मैं उनको रिजल्ट दिखाऊंगी नहीं। अच्छा तो तुम कब तक ये करोगी? आराम से बता देना, गुस्सा नहीं करेंगी। यार तुम मेरी मामा को नहीं जानती, वो असली में मुझे मार देंगे इस बार। यार ऐसा नहीं है नाया, कुछ नहीं होता है नाया। आपी ये तो बहुत बुरा हुआ। अब अगर मम्मा को पता चल गया फिर तो आपकी शामत है। क्या करूं अहमद? वैसे आपके इतने बुरे मार्क्स भी नहीं आए कि आप किसी को दिखा ना सकें। वो तुम्हारी तो 3rd पोजीशन आई है, तुम फिर भी दिखा सकते हो। लेकिन अगर मैं दिखाऊंगा तो वो आपके रिजल्ट का भी पूछेंगी। अहमद मुझे डर लग रहा है, अगर मामा लोग ने देखे तो मुझे जान से मार देंगे और कहेंगे कि पूरे खानदान के सामने बेइज्जती करा दी, इतने पढ़ने के बाद भी फेल हो गई। तो जीनियस फेल नहीं होते क्या? मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ले मुझे दे। चले हम उसे छुपा देते चल के। आ जाए। इधर 2 256 है, ये इधर बीच वाला। हार जाओगी, हार जाओगी, हार जाओगी। इसको फायदा भी है। वापस करते हैं एक मिनट। ओम बजा। चलो मेरे साथ। बाबा क्या हुआ है? बाबा मेरी बात तो चलो मेरे साथ। बाबा मेरी बात सुने। बस। मामा तैमूर क्या कर रहे हैं? तुम बीच में मत बोलो, बहुत हो गया, बहुत अयाशी होगी। चलो मेरे साथ। बाबा मेरी तुम बात रूम से बाहर नहीं निकलोगी आप। बाबा मेरी बात सुने। बाबा प्लीज मेरी बात सुने। नहीं सुननी तुम्हारी बात। चलो पापा पीछे से मेरी बात। पापा देखिए ना, पापा प्लीज। चलो अंदर। पापा चलो। पूरे स्कूल और खानदान में तो तुमने हमारा मुंह काला करवा ही दिया है, लेकिन अब नहीं। याद रखना अनाया, हर नाकाम शख्स दुनिया में हमेशा ठोकरें ही खाता है। ये दुनिया टॉपर्स की है। अब तुम इस कमरे से तब निकलोगी जब तुम फर्स्ट पोजीशन लेकर आओगी, समझ गई? आई एम सॉरी। नो प्लीज। बाबा प्लीज, बाबा दरवाजा खोले प्लीज। आई एम सॉरी, मेरी बात सुने। समरीन तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर अनाया फर्स्ट पोजीशन नहीं लेकर आई ना, तो तुम भी उसके साथ इस घर से बाहर जाओगी। मामा आई एम रियली सॉरी। मामा प्लीज दरवाजा खोले। मामा प्लीज। मामा प्लीज। मामा आई एम सॉरी, प्लीज आई एम सॉरी, मेरी बात सुने। मामा ये दरवाजा मत खोलना, समझे? मामा प्लीज, मामा दरवाजा खोले। मामा आई एम सॉरी।
एमसीक्यू चैप्टर 5 का। चैप्टर 5? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वो नहीं किया, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, तो मुझे लगा नहीं आ रहा था। अब क्या करेंगे? एमसीक्यू चैप्टर 5 में नहीं आ रहे थे? नहीं। तो फिर वो तो चैप्टर 2 के एमसीक्यूज आ रहे थे। एनाया, क्या हुआ तुम्हें? शादी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं सब भूल गई हूँ। ऐसा नहीं बोलो यार, एग्जाम ही तो है, क्या हो जाएगी फेल? वो इसके सुनाया, मर तो नहीं जाओगी? मैं फेल नहीं हो सकती, मुझे मामा मार देंगी। शादियाँ, मुझे कुछ नहीं याद। शादियाँ ऐसा यू स्टडी द एंटायर थिंग टुगेदर, सब आराम आ जाएगा, एग्जाम का टाइम होगा सब आ जाएगा। नहीं करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सही है, आराम करो, एग्जाम तो है। पता है तुम्हें, सब मेरे साथ ही पढ़ाई की थी। सही है, सही है, सही है। कोई बात नहीं, सही है। अब 1 घंटे में खत्म हो जाएगा सब। ओके, क्या करूं? आज रिजल्ट आ रहे हैं, अभी तक तो अखबार में भी आ गया होगा। पापा ने देख लिया तो क्या जाने क्या पोजीशन आई होगी। लमिया प्लीज, अच्छी पोजीशन आई होगी, फर्स्ट पोजीशन आई होगी, 5 वक्त नमाज पढ़ूंगी। लमिया प्लीज, तो सब कुछ कर सकते हैं ना, एक पोजीशन लेकर आ जाए। प्लीज प्लीज, मेरे से अनाया, 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 तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। तुमने फर्स्ट पोजीशन ली है, मैट्रिक बोर्ड में तुमने टॉप किया है। अनाया, आंखें खोलो, क्या हो गया है? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं पूरे खानदान में चीख चीख के बताऊंगा कि मेरी बेटी ने टॉप किया है, फर्स्ट पोजीशन ली है। ग्रैंड पार्टी होगी, सबको बुलाएंगे। तुमने देख लिया ना, हमारी बेटी ने टॉप किया है। कितनी मेहनत की है ना आपने और मैंने, क्यों बनाया? अरे अब सबको पता लग जाएगा कि मेरे बच्चे कितने लायक हैं, जीनियस हैं। अनाया, अनाया बेटा, ये कौन सा वक्त है सोने का? उठो, हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन आई है तुम्हारी। उठो, शाबाश। तैमूर, ये सो क्यों रही है इस वक्त? कुछ नहीं अनाया। अनाया, अनाया बच्चे, अनाया उठो, अनाया, अनाया, इसको क्या? ये सो रही है इस टाइम, क्यों? अनाया, 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 अनाया उठो, अनाया बेटा, अनाया, अनाया, इसको क्या है? क्या हुआ? क्यों नहीं उठी? अनाया, उठ नहीं रही। अनाया, अनाया, अनाया उठो बेटा, अनाया, 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 अनाया आगे खोलो, तुमने टॉप किया है, देखो फर्स्ट पोजीशन लिया। अनाया, अनाया फर्स्ट पोजीशन। अनाया, सांस नहीं ले रही, ये देखिए, सांस नहीं ले रही। अनाया, अनाया ये देखो बेटा, ये देखो, लुक एट दिस, लुक एट दिस। अनाया, अनाया फर्स्ट पोजीशन। क्या हुआ मेरी बच्ची को? अनाया बेटा, सांस ले। अनाया बेटा, नहीं, बच्चे क्या हो गया? क्या हो गया? इसका कहा क्या है उसमें? इस आग को नहीं लेंगे। क्यों नहीं आवाज दे रही, बात नहीं कर रही मुझसे? क्या हो गया मेरी बच्ची को? एम्बुलेंस को बुलाओ ना, जल्दी। मेरा बच्चा, क्या हो गया? तैमूर, अनाया को ठीक करो, ठीक करो। कौन आ जाएंगे? एम्बुलेंस को कौन आ जाएंगे? अनाया को कौन आ जाएंगे?
अरे क्या हो गया है? आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नया की फर्स्ट पोजीशन आई है। मैंने कहा था ना आप सबसे कि ये करके दिखाएगी, और इसने करके दिखाया। सब कह रहे थे नहीं, लेकिन इसने करके दिखाया। अरे पूरे खानदान में सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने। मुझे बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं मुबारकबाद के। पूरे खानदान में इसने मेरा नाम रोशन कर दिया है। मुबारकबाद नहीं दोगे आप? हैं? अरे पूरे खानदान में नाम रोशन कर दिया इसने मेरा। आप मुझे मुबारकबाद तो दो। मेरी बेटी, मेरी बेटियां ना है ने पूरे खानदान में मेरा नाम रोशन कर दिया है। और तू चुप खड़े हो। इसी के लिए तो मैं उसको बोलता रहता था। इसी के लिए तो मैं बोलता था उसको कि पढ़े हो। मेरा नाम कर दिया उसने रोशन। आप मुझे मुबारकबाद नहीं दे रहे यार। सुन इसलिए तो मैं उसको बोलता रहता था। तो चुप करो। अरे मुझे कोई मुबारकबाद क्यों नहीं दे रहा है? मुझे कोई मुबारकबाद क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा है? मुझे मुबारकबाद दो। मेरी बेटी ने फर्स्ट पोजीशन ली है। नंबर 1 आई है वो। नंबर 1। नंबर 1 आई है वो। एक बार मुझसे बात कर लो। एक बार मेरी बच्ची, एक बार उठ जाओ। मामा ऐसे मत उठाएं। ये बहुत मेहनत करी है इसने, और आप उसे क्यों उठा रही हैं? ये बिल्कुल ठीक है। देखें, बस सो रही है ये तो। पहली पोजीशन ली उसने। फर्स्ट पोजीशन ली उसने। सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। शोर मत करें, जाग जाएगी। बहुत रातें जागी है। और अब तो आप दोनों की टेंशन भी खत्म। मेरी बहन फर्स्ट पोजीशन से लेकर आई है। बाबा देखिए, मेरी बहन फर्स्ट पोजीशन लेकर आई है। और मामा जब ये उठ जाएगी ना, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। और मामा अब तो आपकी परेशानियां भी खत्म हो गई। अब तो आपको इसके पैर बर्फ में भी नहीं डालने पड़ेंगे। और अब तो मेरी बहन भी टेंशन फ्री हो गई। फर्स्ट पोजीशन जो आई है इसकी, है ना? मैं भी फर्स्ट पोजीशन लेकर आऊंगा। फर्स्ट पोजीशन लेकर आऊंगा अपनी बहन की तरह।